कि झारखंड में हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, भाजपा हार रही है। कि नीतीश कुमार जी के सेहत को देखते हुए सार्वजनिक मंचों पे उन्हें जाने से रोकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसका पैर कब पकड़ लेते हैं वो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। ठाने की बात, तोड़ने की बात, पलटने की बात, बुलडोजर की बात, काटने की बात, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नस्ल में है। हमारे नस्ल में जोड़ने की बात है, नम्रता की बात है, विनम्रता की बात है। हम उस पर विश्वास रखते हैं। शिक्षक स्थानांतर नीति बनाया गया वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप 10 ऑप्शन देते हैं तो उसमें पैसे का बंदरबांट होगा। इसलिए मैंने कहा कि 3 ऑप्शन दीजिए, फिर उनका ट्रांसफर कीजिए। 10 ऑप्शन देंगे तो हर सीट के लिए अलग अलग पैसे निर्धारित होंगे, और जो पैसा शिक्षक नहीं दे पाएगा उसको 7वें, 8वें, 9वें, 10वें स्थान पर भेज दिया जाएगा। तो पैसा के बंदरबांट का एक तरीका शिक्षा विभाग के द्वारा अपनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज प्रश्न। देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव है और एनडीए के नेतृत्व में वहां नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से अगर चुनावी प्रचार की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी झारखंड चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए हैं। उसको लेकर सियासत काफी तेज है। कांग्रेस के नेता से जब हम बात किए तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर पहले आप सुनिए। में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एक भी चुनावी प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड नहीं गए। कैसे देखते? जेडीयू से पूछते तो ज्यादा सवाल का जवाब अच्छा देता। बिहार में उपचुनाव था तो सभी सीट पर प्रचार करने गए, अपराधी प्रत्याशी के यहाँ भी प्रचार करने गए, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं गए? क्या झारखंड में वो मान चुके हैं कि एनडीए हार जा रही है? क्या झारखंड में उनको मन अनुरूप सीट नहीं मिला इसलिए वो नहीं गए, या जेडीयू उनको सार्वजनिक मंचों पे जाने से रोकती है? चूंकि इसलिए कि बिहार से अभी जो प्रधानमंत्री झारखंड का प्रचार कर रहे थे दरभंगा और जम्मू से, तो मुख्यमंत्री गए तो प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिया। एक बार नहीं, बार बार पैर पकड़ लेते हैं। तो जनता दल यू के लोगों को डर है कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच पे जाएंगे, बिना लिखित भाषण पढ़ेंगे तो जनता के बजाय कहीं प्रत्याशी के न पैर पकड़ ले। मुझे लगता है कि जेडीयू रणनीति के तहत नीतीश कुमार जी को सार्वजनिक मंचों पे जाने से रोकते हैं। लगता है कि जदयू जिस प्रकार से सीटों को लेकर मांग कर रही थी कि 11 सीट मिलना चाहिए, कम से कम 5, लेकिन सीट वहां 2 ही को मिला, इसलिए नहीं जा रहे। ये तो जेडीयू बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जेडीयू की रणनीति है कि नीतीश कुमार जी के सेहत को देखते हुए सार्वजनिक मंचों पे उन्हें जाने से रोकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसका पैर कब पकड़ लेते हैं वो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित हैं, आदरणीय हैं, गार्जियन जैसे रहे हैं। इस प्रकार की हरकत से हमें भी परेशानी होती है। तो जेडीयू के लोगों को स्वाभाविक बात है कि असहजता होती होगी, तो वो नहीं चाहते होंगे कि मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों पे जाएं। ऐसी स्थिति ना आए कि बिना देखे भाषण पढ़ना पड़े, जबकि नीतीश कुमार जी अच्छे बोलने वाले थे, अच्छे व्यक्तित्व उनका रहा है, लेकिन इन दिनों जो उनके हालात हैं शायद अनुकूल नहीं है। ये तो दावा कर रहे हैं कि झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। तो प्रचार करने काहे नहीं गए? डर क्यों लगता है? प्रचार करने इसलिए झारखंड नीतीश कुमार नहीं गए, उनको पता है या जेडीयू ने कि झारखंड में हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, भाजपा हार रही है। 4 सीटों पे उपचुनाव हुई थी और आप लोगों ने दावा किया कि 3 सीट पहले से हम लोग जीते हुए हैं, इमामगंज भी जीत रहे हैं। उनके तरफ से कहा जा रहा है बेलागंज में खेला होगा और रामगढ़ का किला भी इस बार ढाने वाला है। कैसे? खेला तो बंगाल में प्रधानमंत्री करने गए थे, खेला हो गए, बंगाल के लोग खेला कर दिया, फिर यहाँ खेला करना चाहता है। किला ढहाने की बात करते हैं तो लगातार तो भारतीय जनता पार्टी का किला ढह रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, ढहाने की बात, तोड़ने की बात, पलटने की बात, बुलडोजर की बात, काटने की बात, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नस्ल में है। हमारे नस्ल में जोड़ने की बात है, नम्रता की बात है, विनम्रता की बात है। हम उस पर विश्वास रखते हैं। 4 सीट जीतेंगे बिहार। जनता जनार्दन मालिक है। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखों को फारसी का, सब बक्सा में बंद है। इंतजार कीजिए, उम्मीद है कि 4 सीट पर इंडिया गठबंधन जीतेगी। रहा शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पे शिक्षक नाराज हैं, कैसे देखते? मैंने प्रारंभिक दिनों में कहा है कि जिस प्रकार से शिक्षक स्थानांतर नीति बनाया गया वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप 10 ऑप्शन देते हैं तो उसमें पैसे का बंदरबांट होगा। इसलिए मैंने कहा कि 3 ऑप्शन दीजिए, फिर उनका ट्रांसफर कीजिए। 10 ऑप्शन देंगे तो हर सीट के लिए अलग अलग पैसे निर्धारित होंगे, और जो पैसा शिक्षक नहीं दे पाएगा उसको 7वें, 8वें, 9वें, 10वें स्थान पर भेज दिया जाएगा। तो पैसा के बंदरबांट का एक तरीका शिक्षा विभाग के द्वारा अपनाया गया है। शिक्षकों को प्रताड़ित और लूट करने के लिए इस प्रकार की नीतियां लाई गई हैं। आपने सुना, राजेश राठौर साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जदयू को डर है वहां पर भी जाएंगे तो किसी अधिकारियों का
पैर छू लेंगे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं। हमने जब उनसे सवाल किया कि आपने कहा था चारों सीट जीत रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से एनडीए के तरफ से कहा जा रहा है कि इमामगंज तो हम जीत ही रहे हैं और साथ ही साथ बेलागंज में खेला होगा और रामगढ़ का किला भी ढहाने वाला है, इसको लेकर भी राजेश राठौर कहते हुए नजर आ रहे थे। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जब उनसे सवाल किए तो उस पर भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि 10 ऑप्शन है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसों का बंदरगाह होगा और लूटपाट होगा। इस प्रकार के वीडियो से लगातार अपडेट कराते रहेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसे ही खबरों से लगातार अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।